अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमने हिस्सा 4 कवायद की तैयारी करना शुरू किया है। कवायद जो है 16 मार्क्स के लिए आते हैं हिस्सा नंबर 4 में। इसमें जो है हमने इससे पहले जुमले पहचाना देखा था और अब हम देखेंगे मुहावरे से मुतालिक किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे करना होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये होता है। आपने याद रखना है ये सब। हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे तो पूरे 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके देखिए जो मुहावरे आते हैं वो सवाल नंबर 4 का जो है अलिफ और अलिफ में दूसरा सवाल इस पर होता है। 2 सवाल दिए जाते हैं छोटे छोटे, जिसमें हमको या तो मुहावरों का मतलब पहचानना होता है या फिर मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है या जुमले के लिए सही मुहावरे का इंतखाब करना होता है वगैरह। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि सवाल नंबर 4 का जो अलिफ होगा उसका दूसरा जो होगा वो मुहावरों पर मुश्तमिल होगा। मुहावरों पर जब हम सवाल देखते हैं तो ये मुहावरे बाहर से नहीं बल्कि आपकी दरसी किताब में से आते हैं। आपकी दरसी किताब में हर सबक के बाद कुछ जो है ज़ुबान से मुतालिक सरगर्मियाँ दी जाती है, ज़ुबान सीखने से मुतालिक, तो वहाँ पर मुहावरे भी दिए जाते हैं। तो वहाँ जो मुहावरे दिए गए हैं आप अगर उसी को अच्छी तरह से पढ़ ले तो भी काफ़ी है। उससे आप आसानी के साथ जो है 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उनके मानी लिखना ज़रूरी नहीं है। ये बात का ख्याल रखना है आपने। ये इस इंस्ट्रक्शन को जो है याद रखिए। यहाँ पर देखिए मुहावरे क्या होते हैं। तो मुहावरे जो है मुहावरा जो है कवायद में एक कलमा या कलाम होता है या कुछ अल्फाज होते हैं जिसका लग़वी मानी नहीं लिया जाता बल्कि उसका मुरादी मानी लिया जाता है, या उसके लिए जो अहले ज़ुबान है उन्होंने उसका एक मानी राइज किया है और वही मानी को लिया जाता है। ये मुहावरे जो होते हैं ज़ुबान में हुस्न पैदा करने का काम करते हैं और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। मुहावरे में आमतौर पर जो बात होती है ना, आप आसानी के साथ मुहावरे कौन से होते हैं पहचान सकते हैं। उसमें अलामत जो है ना लगती है। एक अलामत होती है ना लगना, जैसे ये अलामत इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। चिराग गुल होना, सर चढ़ना, सब्ज बाग दिखाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो हर जगह आप देखिए मुहावरे में आखिर में ना आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये जो है ये मुहावरे होते हैं। ये मुहावरों को पहचानने का एक तरीका भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं। जिस तरह के सवाल आते हैं वो इसे ही दिया गया है। पिछले साल 2024 का जो पर्चा था उसमें किस्सा पाक होना और जिद पे अड़ जाना जैसे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना था। यहाँ देखिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे समझौता करना, तो यहाँ उसका इस्तेमाल किया गया है ताकतवर से लड़ने की बजाय समझौता कर लेना अक्लमंदी है। मुसल्लत होना, अंग्रेज हमारे मुल्क में ताजिर की हैसियत से आए और हुक्मरां की हैसियत से मुसल्लत हो गए। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिए कि ये पूरा का पूरा मुहावरा जू का तू नहीं आता है। जैसे आप बोलेंगे मुसल्लत होना तो यही लफ्ज़ सेम आना चाहिए, मुसल्लत होना, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ चेंज हुआ है, मुसल्लत हो गए, है ना। यहाँ समझौता करना को समझौता कर लेना इस्तेमाल हुआ है। तो ये चीज़ जुमले में इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखनी होती है। बाज़ तलबा समझते हैं कि जैसा का वैसा जो है आना चाहिए, हाथ तंग होना तो ये सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोगों के हाथ तंग हो गए। बातें बनाना, मेरा पड़ोसी कहने को मामूली कलर का है लेकिन बातें बनाने में खूब माहिर है। सर पीटना, बेटे के चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने की खबर सुनकर बाप ने सर पीट लिया। आंखें पतरा जाना, मोटर के हादसे में अपने खानदान के 3 अफराद की लाशें देखकर उसकी आंखें पतरा गई। तो इस तरह से ये जो मुहावरे हैं इनका जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मुहावरे दिए गए हैं और इन जुमलों में कौन से मुहावरे आए हैं, उससे कौन सा मुहावरा मुताबिकत रखता है, उससे ताल्लुक़ रखता है, वो बताना है। जैसे डॉक्टर की दवा की पहली खुराक ही में पेट का दर्द गायब हो गया। तो गायब ये मुहावरे के किससे ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ देखो उसका बताया, काफूर होना, है ना, रफा हो जाना, ख़त्म हो जाना। बाज़ लोग अपने दुश्मन को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, यानी नीचा दिखाना। ये मुहावरा यहाँ इस्तेमाल होगा या ये मुहावरे से ये ताल्लुक़ रखता है। फजूल खर्ची का नतीजा निकला कि हज़ारों रुपए का मकरूज़ हो गया। रंग लाना, बाज़ लोग दूसरों की तरक्की देखकर हसद के मारे बेचैन हो जाते हैं, यानी सीने पर सांप लौटने लगता है।
छोटी मुन्नी ने यके बाद दिगरे सवालात करके बड़ी आपा को परेशान कर डाला, यानी काफी आतंक करना। ठीक है, इस तरह के जो है मुहावरों से मुतालिक सवालात आते हैं। यहाँ पर जोड़ियां लगाने के बारे में दिया गया है, हिस्सा अलिफ दिया गया, हिस्सा बे दिया गया है। उसमें कुछ मुहावरे यहाँ दिए गए, चार चांद लगना, रोना रोना, हवा से बातें करना, तकिया करना, किस्सा पाक होना। और यहाँ उससे ताल्लुक रखने वाले दिए गए, तो हमने पहचानना है किसकी जोड़ी किसके साथ होगी। चार चांद लगाना बोले तो इज्जत बढ़ाना, हवा से बातें करना निहायत फुर्तीला होना, किस्सा पाक होने का क्या मतलब है, मामला खत्म होना, रोना रोना बोले तो दुखड़ा बयान करना, तकिया करने का क्या मतलब होता है, भरोसा करना। तो ये मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ ताकि कम टाइम में हम इसको कवर करें, आपने इसको समझना है। जेल में खतकशीद अल्फाज की जगह कौसैन में से मुनासिब मुहावरे लिखिए। तो यहाँ देखिए, हमें इसको यहाँ अलग से टाइम ना डालते हुए डायरेक्ट हम ये ले लेते हैं। मैं और मेरा दोस्त एक ही नाव में सवार है। ठीक है, यहाँ उससे पहले वाला सवाल देखना है आपने, मैं डायरेक्टली यहाँ बता रहा हूँ। मेरी छोटी नवासी जहाँ कोई खिलौना देखती है सर हो जाती है। एक बहुत ही गलत काम करने पर पूरे मोहल्ले ने उसका बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करने को इस्तेमाल किया गया है। आजकल नौजवानों को मुलाजिमत हासिल करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुहावरों को आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है जो दिए गए हैं। बाज़ जुमले आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में दिए गए मुहावरों को उनसे मुताबिकत रखने वाले जुमलों के सामने लिखिए। ताकतवर से लड़ने के बजाय, अभी हमने इससे पहले ही देखा है, समझौता कर लेना, है ना। यहाँ पर ये उससे मुताबिकत रखता है। एक औरत की जिंदगी सबसे बड़ा दुख उसके शौहर का इंतकाल यानी सुहाग लूटना। जवान बेटे की मौत बूढ़े बाप को कमजोर कर देती है यानी कमर तोड़ना। तो ये उससे ताल्लुक रखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए जोड़ियां हैं इनकी, बरगोबार लाना बोले तो नतीजा सामने आना। ठीक है, नतीजा सामने आना। बेख नहीं करना बोले तो जड़ से उखाड़ देना, उखाड़ना। टस से मस ना होना बोले तो बिल्कुल बात ना मानना, और पत्थर होना बोले तो अंधा होना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी पॉइंट है हमारी स्लाइड का, ये आप समझ लीजिए। दर्जे झेल जुमलों में खतकशीदा अल्फाज की जगह कौसैन में से मुनासिब मुहावरे लिखिए। अभी हमने जो है इस तरह का सवाल किए। बेटे के चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने की खबर सुनकर बाप अ, अफसोस करने लगे, यानी बाप ने सर पीट लिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया, यानी सरतोड़ कोशिश के बाद करने के बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। पुलिस का काम समाज से जराइम को जड़ से उखाड़ फेंकना है, यानी पुलिस का काम समाज से जराइम की बेखकनी करना है। ठीक है, भाई साहब से ऐसी गलती सरजद हुई कि वालिद साहब वापस से बाहर हो गए, यानी गजबनाक हो गए। तो इस तरह आप जो है इसको पढ़िए, इसको समझिए। ये बहुत आसान होता है मुहावरों का इस्तेमाल करना वगैरह, या मुहावरे के मानी बताना। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखे, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से करना है। एक एक स्लाइड को आप अच्छी तरह से देखिए और इतनी तैयारी कर लीजिए। ये जितना हमने अभी बताया, तो मुहावरों पर आने वाले 2 मार्क्स आपको, 2 मार्क्स के लिए जो सवाल आएगा वो आप आसानी के साथ कर सकेंगे। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद की वीडियो भी जो है हम अभी आपको जो ग्रामर पर मुश्तमिल है वो हम आपको शेयर करेंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हर पेपर की तैयारी हम इसके ज़रिए ही करेंगे इंशाल्लाह।